हेलो फ्रेंड्स। तो हम स्टडी कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 13 यूरिनरी सिस्टम। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 15 रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर 13 यूरिनरी सिस्टम में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया है। अब हम इस वीडियो में फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में कैसे होता है। तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन ब्लड पासेस थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज द प्लाज्मा इज फिल्टर्ड बाय द फिल्टरिंग मेम्ब्रेन इनटू बोमेन्स कैप्सूल। तो जो हमारी बॉडी का ब्लड होता है वो कहाँ पर पहुँचता है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। पिछली वीडियो में मैंने आपको नेफ्रॉन का डायग्राम बता दिया था, तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल है और वुमेन्स कैप्सूल्स के अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है या फिर इसको ग्लोमेरुलर कैपिलरीज भी बोलते हैं। और यहाँ पर 2 आर्ट्रियोल प्रेजेंट है, एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल एंड एफरेंट आर्ट्रियोल। जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है वहाँ से बॉडी का ब्लड कहाँ पर आता है? ग्लोमेरुलस में आता है और यहाँ से फिल्टर आउट होके एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा ब्लड है वो कहाँ आता है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आता है और ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है वो फिल्टर होता है किसके थ्रू? फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के थ्रू। अब जो हमारी वुमेन्स कैप्सूल होती है, वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, उसके बीच में एक फिल्टरिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, वहाँ पर जो ब्लड प्लाज्मा है वो फिल्टर आउट होता है। तो इसमें यही लिखा हुआ है फिल्टरिंग मेम्ब्रेन इनटू वुमेन्स कैप्सूल। जो हमारा ब्लड है वो कहाँ आएगा? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आएगा, प्लाज्मा वहाँ पर फिल्टर आउट होगा किसके थ्रू? फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके अंदर? वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। देन यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 प्रोसेस होती हैं। पहली होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन, देन ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो पहली है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है जिसमें फिल्टरिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। अब फिल्टरिंग मेम्ब्रेन हमने देख लिया कि वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के बीच में फिल्टरिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। तो जो ब्लड प्लाज्मा है वहाँ पर आके क्या होता है? फिल्टर आउट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, क्योंकि इसी प्रोसेस में, इसी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में सबसे ज़्यादा माइनर पार्टिकल्स फिल्टर आउट हो जाते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स को छोड़ के बाकी सारे माइनर पार्टिकल्स जो अनवांटेड हैं, जिनकी हमें नीड नहीं है, वो सारी के सारी फिल्टर आउट हो जाते हैं। देन इसमें एक चीज़ और आती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब होता है कि नेफ्रॉन ऑफ बोथ किडनी इन गिवन यूनिट ऑफ टाइम। जो हमारे दोनों किडनीज में जितने भी नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं वो गिवन यूनिट ऑफ टाइम में कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो हमारा नॉर्मल GFR होता है वो 125 ml पर मिनट होता है या फिर अबाउट 180 लीटर पर डे। तो जो हमारा नेफ्रॉन का फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना होना चाहिए? 125 ml पर मिनट होना चाहिए या फिर 180 लीटर पर डे होना चाहिए। अगर इससे कम है तो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल नहीं है, परफेक्ट नहीं है और जो हमारे नेफ्रॉन हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। अब पहले हमने क्या देख लिया?
फिल्ट्रेशन देख लिया। अब फिल्ट्रेशन होने के बाद रीएब्जॉर्प्शन किन चीज़ों का होगा, जो चीज़ हमारे लिए नीडेड है, वांटेड सब्सटेंस है, वो दोबारा से रीनल ट्यूब्यूल से क्या हो जाएंगे, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। रीनल ट्यूब्यूल जो हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वो सारे क्या कहलाएंगे, रीनल ट्यूब्यूल्स। और वहीं से दोबारा से क्या होगा, रीएब्जॉर्ब होगा और ट्रांसपोर्ट कहाँ हो जाएंगे, हमारे ब्लड में दोबारा से पहुंच जाएंगे। अब क्या हो रहा है कि फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द ट्यूबुलर लार्ज पार्ट ऑफ वाटर। तो जब रीएब्जॉर्प्शन होता है तो लार्ज पार्ट वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का और जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे रीएब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में पहुंच जाते हैं। अब ये लिखा हुआ है कि नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट से रीएब्जॉर्प्शन होता है। सो साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, पहला है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ से 85% ऑफ रीएब्जॉर्प्शन होता है। किन किन चीज़ों का होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, फॉस्फेट, यूरिया और मेजर अमाउंट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ से होता है। द नेक्स्ट इज लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले जो हमारा लूप होता है जहाँ पर पीसीटी, डीसीटी, हेयर पिन बैंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं नेफ्रॉन में, उसी को लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड मेन सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं लूप ऑफ हेनले से। देन डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यहाँ से सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स एंड वाटर रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है डीसीटी से। देन कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है कि जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। क्योंकि वहाँ पर एडीएच हार्मोन प्रेजेंट रहता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब ये क्या कराता है, ये यूरिन के सीक्रेशन को कम करता है, यूरिन के सीक्रेशन को रोकता है। तो ये क्या कराएगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा देता है। तो वाटर ब्लड में जाकर पहुंच जाता है और यूरिन का सीक्रेशन कम हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर एल्डोस्ट्रॉन भी प्रेजेंट रहता है। तो जो एल्डोस्ट्रॉन है वो हमारी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से एल्डोस्ट्रॉन का सीक्रेशन होता है और वो सोडियम को रीएब्जॉर्ब्ड कराने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट इज ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। अब फिल्ट्रेशन हो गया, रीएब्जॉर्प्शन हो गया, अब होगा सीक्रेशन के यूरिन का सीक्रेशन कैसे होता है। तो सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड इनटू रीनल ट्यूब्यूल, इट इज़ कॉल्ड रीनल एक्सक्रीशन। तो ट्यूब्यूलर सीक्रेशन को रीनल एक्सक्रीशन या फिर ट्यूब्यूलर एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। जो हमारा ब्लड है, ब्लड से सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होकर रीनल ट्यूब्यूल्स में पहुंच जाते हैं, उसी को रीनल एक्सक्रीशन बोला जाता है। तो साइट ऑफ सीक्रेशन, अब ये सीक्रेशन नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट से होते हैं। तो पहला है, तो जो पोटेशियम है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, सोडियम पोटेशियम पंप से। कौन कौन से पार्ट से नेफ्रॉन के, पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो जो पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट होते हैं नेफ्रॉन के, वहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है। अब सोडियम पोटेशियम पंप का मतलब होता है कि वहाँ से सोडियम पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन भी होता है और सोडियम पोटेशियम का सीक्रेशन भी होता है, इसलिए उसको हमने सोडियम पोटेशियम पंप नाम दिया हुआ है। देन तो वहीं से क्या होता है, पोटेशियम का सीक्रेशन होता है। नेक्स्ट जो अमोनिया होता है वो पीसीटी से सीक्रेट आउट होता है। जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो पीसीटी एंड डीसीटी से, बट मैक्सिमम अमाउंट पीसीटी से ही सीक्रेट आउट होते हैं। देन नेक्स्ट इज यूरिया। जो यूरिया है वो कहाँ से सीक्रेट आउट होता है, लूप ऑफ हेनले से। ओके फ्रेंड्स, तो ये पूरी की पूरी फिजियोलॉजी थी यूरिन फॉर्मेशन की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रास सिस्टम को स्टडी करेंगे।
और ये आप लोग के लिए परफेक्ट हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।